वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि AWS की ECS सर्विस क्या होती है और उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि क्या है, इसके क्या क्या रिसोर्सेस होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल से समझेंगे कि ECS होता क्या है। ECS स्टैंड फॉर होता है इलास्टिक कंटेनर सर्विस। तो कंटेनर का जहाँ पे भी नेम आ जाए समझ लीजिए वहाँ पे डॉकर की बात चल रही है। ठीक है। तो डॉकर क्या होता है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो डॉकर सीरीज कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा डॉकर के बारे में ओवरव्यू बता देता हूँ। डॉकर क्या होता है कि पहले जो स्टार्टिंग हुआ था आईटी का, तब आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर चलते थे। उसके बाद मिनी कंप्यूटर आए, उसके बाद आपके क्या आ गए, वर्चुअल मशीन आ गए, वीएम आ गए। वीएम के बाद आजकल का जो एरा चल रहा है उसमें डॉकर की डिमांड है। होता क्या है कि डॉकर आपका बेस जो आपका हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के ऊपर आप कोई ओएस इंस्टॉल करेंगे। उस ओएस के बाद आप उस हार्डवेयर का यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको वर्चुअलाइजेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, उस ओएस के ऊपर आप क्या करेंगे, आप वीएम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वीएम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और वीएम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, आप फिर से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप कंप्लीट ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्लीट ओएस इंस्टॉल करके वीएम, जितने भी वीएम चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका वीएम कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन डॉकर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप डॉकर के कंटेनर को या तो बेस मशीन में क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकल हार्डवेयर में क्रिएट कर सकते हैं, किसी क्लाउड में क्रिएट कर सकते हैं, या वीएम के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एडवांटेज क्या होता है इसका, कि इसके लिए आपको पूरा पूरा कंप्लीट ओएस इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो आपका बेस ओएस है, मीन्स अगर आप वीएम के ऊपर चलाते हैं, वीएम के का जो ओएस है उस ओएस के बिहाफ में ही डॉकर कंटेनर रन करेगा। ठीक है। तो ओएस कोई भी हो सकती है, आपकी विंडो हो सकती है, लिनक्स हो सकती है, फेडोरा हो सकती है, यूबंटू हो सकती है, कोई भी ओएस हो सकती है। तो आपको डॉकर के लिए कंप्लीट ओएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ओएस क्या करता है, कर्नल जो आपका बेस ओएस है उसके ही कर्नल यूज कर लेता है। तो कंटेनर बहुत ही लाइट वेटेड होता है। क्यों? क्योंकि आपका ओएस इंस्टॉल करने की कोई उसमें नीड नहीं होती है। ठीक है। तो आजकल जो एरा चल रहा है, मोस्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री में आपका डॉकर एंड कुबरनेट को अडॉप्ट कर लिया गया है। तो जहाँ पे अगर कंटेनर की बात आ रही है तो वहाँ पे बात की जा रही है आपके लिए डॉकर की। तो डॉकर के बारे में आपने कुछ समझा कि डॉकर होता क्या है। ठीक है, मैं इस पर कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप समझिए डॉकर की एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए AWS ECS सर्विस का यूज होता है। Containers are the executable unit of software in which application code is packed. तो container means docker. docker क्या होता है, एक एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर होती है जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की कोड को स्टोर करते हैं। ठीक है, along with the libraries and the dependencies in common way so that it can be run anywhere, whether it be on the desktop, traditional IT or a cloud. आपने एक बार उसके कंटेनर क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो कंटेनर में क्या होता है, आपका जो एप्लीकेशन का कोड होगा उसके साथ लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी सब इंक्लूड होती है उसका, उस कंटेनर के अंदर। तो एक बार आपने कंटेनर क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आप उसको कहीं भी रन कर सकते हैं। आप अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में, आप ट्रेडिशनल, आपके पास रैक सर्वर है, ब्लेड सर्वर है, आप किसी भी क्लाउड में, चाहे एजोर हो, चाहे AWS हो, चाहे आपका डिजिटल ओशियन हो, चाहे आपका गूगल क्लाउड हो, अलीबाबा क्लाउड, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप उसको एक बार आपने कंटेनर क्रिएट कर लिया तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो कंपेटेबल होता है, सेम बिहेवियर करेगा जैसा कि आपका बेस ओएस में वो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है और बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो ये आपका एडवांटेज है कंटेनर के। ठीक है, और प्राइसिंग के मामले से देखा जाए तो प्राइसिंग भी बहुत ही EC2 में अगर आप कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं उसके बिहाफ में ये बहुत चिपर होगा, आपका बहुत सस्ता होगा। तो ये इसके एडवांटेज हैं। तो container are small, fast and portable because unlike a virtual machine, container do not include a guest OS in every instance and can instead simply leverage a feature and resources of the host. मैंने कहा कि कंटेनर जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही फास्ट होता है, पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स मतलब आपने उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप में, ट्रेडिशनल IT में, क्लाउड में, किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको आप रन कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है,
ये वर्चुअल मशीन से अपर का लेयर होती है। मीन्स वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि आपको एक कंप्लीट ओएस इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको कंप्लीट ओएस इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप कंटेनर बनाएंगे उसी का ओएस वो यूज कर लेता है, ठीक है। मीन्स आपने कहा कि आपने बेस ओएस जो है आपका विंडोज है, जो आपका आपका विंडोज पे आपकी बेस वो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर आपने विंडोज ओएस डाल रखी है, उस पर आपने कंटेनर को क्रिएट किया है। तो उस विंडोज की जो बेस ओएस है उसकी ही कर्नल, उसकी ही पैकेज को यूज कर लेगा। तो जो कंटेनर होगा उसमें आपको कंप्लीट ओएस इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप ईसीएस के बारे में समझते हैं, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। तो एडब्ल्यूएस ने आपको फीचर दे रखा है ईसीएस, जिसमें क्या है कि आप कंटेनर की जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, वो ईसीएस में आप, ठीक है। अमेजॉन ईसीएस देखते हैं क्या होता है। अमेजॉन ईसीएस का स्टैंड फॉर होता है अमेजॉन इलास्टिक कंटेनर सर्विस इज अ हाईली स्टेबल फास्ट container management service that make it easy to run, stop and manage Docker container on a cluster. तो ECS क्या होता है, हाईली अवेलेबल और फास्ट कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस होता है। मीन्स इसमें आप कोई भी कंटेनर को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर चाहे कितने भी चाहे कंटेनर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन कंटेनर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपकी ECS आपको प्रोवाइड कराती है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉकर बेस्ड एप्लीकेशन होगी उनको होस्ट कहाँ करेंगे, आप ECS के अंदर होस्ट करेंगे, ठीक है। ECS के अंदर क्लस्टर बनाएंगे, उस क्लस्टर के अंदर अपनी जो डॉकर बेस्ड एप्लीकेशन है, कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन है, वो डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। ECS लॉन्च टाइप, अब देखिए जब ECS में आप क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो दो लॉन्च टाइप आते हैं, ठीक है। पहला आता है फारगेट लॉन्च टाइप और दूसरा आता है EC2 लॉन्च टाइप। तो EC2 लॉन्च टाइप में क्या होता है कि आपके जो कंटेनर होंगे उसमें EC2 क्रिएट होगा बैकग्राउंड में, उस बैकग्राउंड के EC2 में डॉकर इंस्टॉल होगा, उस डॉकर पे जाके आपकी कंटेनर रन होंगे। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि आपको उस EC2 को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अपडेट करना है, पैकेजेस अपडेट करना है, या जो भी आपको मैनेजमेंट टास्क हैं आपको उस EC2 को मैनेज करना पड़ेगा। तो दूसरा लॉन्च टाइप क्या होता है, फारगेट बेस्ड लॉन्च टाइप। तो फारगेट बेस्ड लॉन्च टाइप में क्या होता है कि आपको जो आपके जो आपका जो कंटेनर होगा वो EC2 में इंस्टॉल नहीं होगा, मतलब EC2 में डिप्लॉय नहीं होगा, उसको AWS मैनेज करेगा, ठीक है। उसमें उसका ऑटो स्केलिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न, आपको उसका उसके लिए वरी नहीं होना है। उसका पूरा पूरा टेक केयर कौन करेगा, आपका AWS साइड करेगा, ठीक है। तो लॉन्च टाइप दो तरह के होते हैं, फारगेट बेस्ड लॉन्च टाइप और EC2 लॉन्च टाइप। मीन्स क्या है, जब अगर आपने EC2 आपने कंटेनर अगर ECS के अंदर डिप्लॉय करे तो दो लॉन्च टाइप होंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि EC2 लॉन्च टाइप चाहिए या तो आपको, या कि आपको फारगेट बेस्ड चाहिए। तो फारगेट बेस्ड में क्या होता है कि उसको पूरा पूरा उस रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है, AWS मैनेज करता है, ठीक है। उसमें आपका अपडेशन क्या है, पैकेजेस क्या हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब मेंटेन की चीज़ें वो AWS मैनेज करता है। अगर आपने EC2 लॉन्च टाइप किया तो उसमें EC2 क्रिएट होगा, उसके अंदर डॉकर इंस्टॉल होगा, उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी। तो लेकिन इस केस में आपको EC2 को मैनेज करने का काम आपका हो जाएगा। अब इसके फीचर हम लोग समझते हैं कि इसके फीचर क्या क्या हैं। To deploy application on Amazon ECS, your application component must be architect to run in a container, ठीक है। तो आपकी जब ECS आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन ही होगी, डॉकर बेस्ड एप्लीकेशन ही डिप्लॉय होगी। पहला होता है कंटेनर इमेज। इमेज क्या होती है, आपको पता है कि जब डॉकर की बेस में आपको कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ती है तो आपको डॉकर इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। उस डॉकर इमेज में क्या होगी, आपकी जो सोर्स कोड है, आपका जो एप्लीकेशन का कोड है वो होगा, प्लस सारी डिपेंडेंसी होंगी, प्लस सारी आपकी डिपेंडेंसी होंगी, आपके जो मॉड्यूल हैं वो होंगे, एक कंप्लीट लाइब्रेरी होंगी उसकी। तो इसके लिए कंप्लीट कंप्लीट पैकेज बन जाता है जैसे, और उसको आपको इमेज बना सकते हैं, उसकी जो इमेज होगी उसमें कंप्लीट आपकी होगा क्या कि आपका एप्लीकेशन कोड, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी, कंप्लीट पैकेजेस होगा, ठीक है। उसे किसी भी प्लेटफॉर्म में आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहलाती है कंटेनर इमेज। जैसे आपने क्या इसको आप अगर समझना चाहे तो ऐसा समझिए, जैसे आपने एक EC2 लिया,
उसमें आपने अपने जो भी सर्विस आपको रन करानी थी, मान लीजिए वेब सर्वर रन कराना था, आपने वेब सर्वर को इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल की, पैकेजेस इंस्टॉल किए, और उसमें जो भी आपका कोड था वेब सर्वर का, वेब पेज जो भी थे, वेब पेजेस के कोड स्टोर कर दिए, और उस EC2 की आपने इमेज बना ली, ठीक है। तो आपको उस इमेज को जब नया EC2 बनाएंगे, सेम इमेज अगर आप ले लेंगे, तो आपको ये जो टास्क हैं, वेब सर्वर क्रिएट करना और डेटा सोर्स कोड को डिप्लॉय करना, पैकेजेस इंस्टॉल करना, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना, ये आपको दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। तो सेम वे ऐसे ही होता है कि जब डॉकर की इमेज बनती है, वो डॉकर की इमेज में क्या होता है कि हम लोग एप्लीकेशन का सोर्स कोड, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी एक तरह का बाइंड कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं। वो एक कंपाइल पैकेजेस आप किसी प्लेटफॉर्म में रन करा सकते हैं, डॉकर के कंटेनर में के अंदर उसे रन करा सकते हैं। अब ECS के अंदर एक आता है टास्क डेफिनेशन। तो टास्क डेफिनेशन क्या होता है? टास्क डेफिनेशन बेसिकली आप जेसन फॉर्मेट में आप इसको यूज कर सकते हैं, या टेक्स्ट फाइल के रूप में आप तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आप टास्क डेफिनेशन के अंदर आप ये बताते हैं कि आपका जो कंटेनर होगा वो कितना बेसिकली कौन सा इमेज यूज करेगा, डॉकर इमेज का URL क्या है, आपकी रिपोजिटरी कहाँ पे है, आप CPU कितना एलोकेट करना चाहते हैं उस डॉकर एप्लीकेशन को, कितने आप रैम यूज करना चाहते हैं आप, ठीक है। आप इन्वायरमेंट वेरिएबल कोई है तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो पूरा कंप्लीट डिटेल आप जो होगी वो टास्क डेफिनेशन के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। सो जो टास्क डेफिनेशन क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी जो एप्लीकेशन है जिसको आप डॉकर के अंदर या कंटेनर के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं, उसका पूरा ब्लूप्रिंट होगा। मीन्स उसका उस एप्लीकेशन की डॉकर इमेज कहाँ पे है, किस रिपोजिटरी में है, उसका URL, रजिस्ट्री का URL होगा, आपका CPU कितना आप एलोकेट किया, मेमोरी कितना एलोकेट किया है आपने, वॉल्यूम को आपने असाइन किया है कि नहीं किया, आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या दिया हुआ है, आपका नेटवर्क टाइप क्या है, ठीक है। ये पूरा चीज आपका जो ब्लूप्रिंट है वो टास्क डेफिनेशन के अंदर आप डिफाइन करते हैं। टू प्रिपेयर योर एप्लीकेशन टू रन ऑन Amazon ECS, you create a task definition. The task definition is a text file in a JSON format that describes one or more container up to maximum 10 that from your application। तो इसमें क्या होता है? टास्क डेफिनेशन में आप जो सिंगल एप्लीकेशन के लिए 10 कंटेनर तक आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स एक सिंगल एप्लीकेशन के 10 कंटेनर रनिंग करेंगे एट ए सेम टाइम। तो टास्क डेफिनेशन के थ्रू आप पूरा डिटेल ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का। टास्क शेड्यूलर क्या होता है? ठीक है। द Amazon ECS टास्क शेड्यूलर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग टास्क विथ योर क्लस्टर। जो टास्क क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ECS के अंदर आपको जो टास्क क्रिएट होंगे, मीन्स जो कंटेनर क्रिएट होंगे, टास्क मीन्स कंटेनर बोल दिया जा रहा है यहाँ पे। तो कंटेनर जो क्रिएट होंगे उनको शेड्यूल कौन कर रहा है? टास्क शेड्यूलर उसको शेड्यूल करेगा, ठीक है। टास्क डेफिनेशन के पास पूरी ब्लूप्रिंट होगी। क्लस्टर के अंदर जो टास्क होंगे, मीन्स जो कंटेनर होंगे, उसे शेड्यूल कौन करेगा? टास्क शेड्यूलर करेगा। There are several different scheduling options available. For example, you can define a service that run and maintain a specific number of tasks simultaneously, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्लस्टर क्या होता है? तो आप जब ECS के अंदर जाते हैं, सबसे पहले क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर आपका बंच होता है, आपका क्या होता है? एक लॉजिकल ग्रुपिंग होता है आपका रिसोर्सेज के। आप अपने रिसोर्सेज में कितनी सर्विस रन कराना चाहते हैं, और उन सर्विस में कितने आपके कंटेनर रन कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने एक क्लस्टर बना लिया, उसके अंदर 5 डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही हैं। तो सभी एप्लीकेशन उस क्लस्टर के अंदर आप क्रिएट करेंगे। प्लस हर एक एप्लीकेशन के 4 कंटेनर रन कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन के 5 कंटेनर रन कर रहे हैं। तो ये सारा जो ग्रुपिंग आ रही है, जो स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन के 4 कंटेनर, दूसरी एप्लीकेशन 5 कंटेनर, एक एप्लीकेशन के 2 कंटेनर, ऐसे 10 एप्लीकेशन रन कर रही हैं। तो वो सब कहाँ क्रिएट होंगे? आपके क्लस्टर के अंदर क्रिएट होंगे। तो क्लस्टर क्या है कि आपके जो ग्रुप, आपका जो रिसोर्सेज बना रहे हैं, आप जो रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, जो सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, जो आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, उनका एक ग्रुपिंग हो जाता है। व्हेन यू रन tasks using Amazon ECS, you place them on a cluster which is a logical grouping of resources, ठीक है। अब देखिए Amazon ECS कंटेनर इंस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लॉन्च टाइप EC2 लिया है, तो आप उसमें क्या होगा कि बैकग्राउंड में EC2 क्रिएट होंगे, उस EC2 के अंदर डॉकर इंस्टॉल होगा, उस डॉकर के अंदर आपके कंटेनर इंस्टॉल होंगे। तो ठीक है, ये उसी का केस है कि आपने अगर Amazon ECS कंटेनर इंस्टेंस ले लिया है, इंस्टेंस मीन्स EC2, आपका जो है इंस्टेंस वो EC2 होगा, फॉरगेट टाइप नहीं होगा, ठीक है। तो when you using EC2 launch type, then your cluster group of container instance you manage,
तो उस इंस्टेंस को आपको मैनेज करना होगा, जबकि फारगेट को कौन मैनेज करता है? AWS मैनेज करता है। एन Amazon ECS कंटेनर इंस्टेंस इज एन Amazon EC2 इंस्टेंस दैट इज रनिंग द Amazon ECS कंटेनर एजेंट। तो जो आपका ECS कंटेनर होता है, ठीक है, अगर आपने EC2 के अंदर ECS कंटेनर डिप्लॉय किया है तो उसमें एजेंट एज ए एजेंट जो होता है, ECS कंटेनर का एजेंट, वो कम्युनिकेट करता है आपके EC2 इंस्टेंस से, ठीक है। तो कंटेनर एजेंट मैंने जैसे बताया कि आपका ECS जो है EC2 से कम्युनिकेट करता है वाया एजेंट। तो एजेंट पूरी इंफॉर्मेशन रखता है कि आपका अगर कोई टास्क, आपको कोई कंटेनर स्टार्ट करना है, कोई स्टॉप करना है, या कितना स्पेस या CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है उस EC2 के अंदर, ये पूरी इंफॉर्मेशन ECS तक कौन पहुंचाता है? ये कंटेनर एजेंट पहुंचाता है, ठीक है। तो फारगेट, अब मैंने EC2 बता दिया था। EC2 क्या होता है कि आपका जो कंटेनर होगा वो EC2 के अंदर रन करेगा, लेकिन उसको मैनेज करने का टास्क आपका होगा, ठीक है, कि उसमें पैकेजेस अपडेट करना है, उसमें सिक्योरिटी के जो पैचेस आए हैं वो अपडेट करने हैं, जो भी उसके मेंटेन है वो आपको मैनेज करना होता है। लेकिन फारगेट टाइप दूसरा लॉन्च टाइप है, अदर लॉन्च टाइप है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करना है, ठीक है। आपको सिक्योरिटी देखना है कि आपको उसमें क्या सिक्योरिटी रूल्स इम्प्लीमेंट करने हैं। आपको यूटिलाइजेशन देना है कि आपको कितना CPU देना है, कितना मेमोरी देना है। बाकी उस फारगेट में कहाँ पे रन कर रहा है ये आपको पता नहीं रहेगा। प्लस उसको मैनेज AWS करेगा, ठीक है। ये सारा टास्क AWS का टास्क होता है। AWS Fargate is a compute engine on Amazon Elastic Container Service that allow you to container without having a provisioning, configure or scale cluster of VM that host container application, ठीक है। तो आपको क्या होता है, AWS Fargate आपका एक कंप्यूट इंजन होता है ECS का या AWS का, ठीक है, जो आपके कंटेनर को क्या करता है, अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, स्केल करने के लिए, क्लस्टर में स्केल करने में के लिए। ये आप कितने भी AWS Fargate का जो कंटेनर है क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लस्टर, अपने ECS के अंदर, ठीक है। देखिए उसको आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसको एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। उसको जो फारगेट है उसको जो पूरा मेंटेन करने का काम कौन करता है? AWS करता है। AWS Fargate eliminate the need for the user to manage the EC2 instance। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी, EC2 की तरह आपको इसको मैनेज नहीं करना है, AWS उसको मैनेज करता है। In fact, user don't need to use EC2 instance at all। Fargate itself will act as a compute engine। तो उसमें क्या होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं कि आपकी कंटेनर कहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं, ठीक है। EC2 के केस में आपको दिख जाता है कि ये 3 EC2 क्रिएट हुए हैं जिसमें मेरा ECS के अंदर, जिसमें मेरे कंटेनर एप्लीकेशन रन कर रहा है। लेकिन फारगेट अगर आपने लॉन्च टाइम सेलेक्ट कर लिया है तो आपको नहीं दिखेगा कि आपके जो कंटेनर है कहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने जो कंटेनर है उसको रन करवाना है, उसमें रिसोर्सेस एलोकेट करना है, उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है। बाकी फारगेट जो है कंप्यूट इंजन, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, AWS उसकी टेंशन लेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि आप जो इमेज बिल्ड करते हो, आपने डॉकर इमेज बिल्ड की, ठीक है, आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो, या डॉकर इमेज बिल्ड करने के लिए CI/CD पाइपलाइन चलते हैं, उस पर भी मैं पूरा कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा कि CI/CD के लिए बहुत से टूल आजकल अवेलेबल हैं। AWS की बात करें तो कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, ये CI/CD टूल हैं इनबिल्ड AWS के। बात करें तो जेनकिन, बम्बू, स्नैकर, ये बहुत सारे CI/CD टूल अवेलेबल हैं मार्केट में जो बहुत फेमस है, जिनके थ्रू हम ऑटोमेटिक डॉकर इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉकर इमेज जो क्रिएट होती है उसको ECS में हम लोग असाइन करते हैं। जब ECS के टास्क डेफिनेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें बताते हैं कि डॉकर इमेज कहाँ से लो आप, ठीक है। रजिस्ट्री मेरी कौन सी प्राइवेट रजिस्ट्री से आप डॉकर इमेज पुश करो, उस डॉकर इमेज को ECS के टास्क डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, और फिर फारगेट में वो सब डिप्लॉय हो जाते हैं जो भी मेरे कंटेनर हैं। आपको यहाँ पे जो फारगेट जो कंप्यूट इंजन है, इसको मैनेज करने की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। चलिए अब इनकी हिस्ट्री बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कब AWS ने इसको लॉन्च किया। सो 2014 11 13 13 नवंबर 2014 को AWS लॉन्च किया था। सब AWS ने लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? प्रीव्यू लॉन्च किया था EC2 कंटेनर सर्विस,
ECS, इसका नाम दिया था ECS, लेकिन नाम था EC2 कंटेनर सर्विस। ठीक है, उस समय फारगेट लॉन्च टाइप नहीं था, सिर्फ EC2 लॉन्च टाइप था। ठीक है, तो कंटेनर मैनेजमेंट फॉर द AWS क्लाउड। तो फर्स्ट टाइम 2014 में AWS ने लॉन्च किया था ECS, लेकिन उस समय ECS का जो नाम था इलास्टिक की जगह EC2 कंटेनर सर्विस था। उस समय क्या था, फारगेट बेस्ड लॉन्च टाइप नहीं था, तो आपके जो कंटेनर एप्लीकेशन लॉन्च होते होंगे उस समय EC2 के अंदर ही लॉन्च होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ था AWS के वेब पोर्टल में। ठीक है, उसके बाद 2016 के 2016 में, ठीक है, 2016 में आपको AWS ने लॉन्च किया था इसको, ऑटो स्केलिंग फीचर। ठीक है, इस ECS के अंदर ऑटो स्केलिंग फीचर था, लेकिन उस समय भी फॉरगेट बेस्ड लॉन्च टाइप नहीं था। ठीक है, ऑटो स्केलिंग क्या था कि जैसे ही ट्रैफिक आएगा, आपने सेट कर दिया कि CPU यूटिलाइजेशन जैसे ही 80% हो, आपका एक और कंटेनर क्रिएट हो जाए। ठीक है, फिर से जैसे और ज़्यादा ट्रैफिक आए और फिर से अगर CPU यूटिलाइजेशन आपका 80% जैसे क्रॉस हो, तो एक और सेम एप्लीकेशन का एक और कंटेनर क्रिएट हो जाए। ठीक है, और जैसे ही लोड कम हो तो वैसे ही कंटेनर आपके डिलीट हो जाएं। तो ये जो फीचर था ऑटो स्केलिंग फीचर, AWS ने लॉन्च किया था ECS के अंदर। उस समय भी लॉन्च टाइप सिर्फ EC2 ही था 2016 में। बात करें 2017 की, तो 2017 में अमेजोन ने इसका नाम ECS का नाम चेंज कर दिया था, इलास्टिक कर दिया था। EC2 से नाम इलास्टिक कंटेनर सर्विस कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद 2019 में इसको अमेजोन ECS कैपेसिटी प्रोवाइडर अनाउंस किया था। तो ये कुछ हिस्ट्री थी इसके बारे में। तो ये था कंप्लीट आपका ECS के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई कमेंट है तो मुझे आपको कोई डाउट है या आपको सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को बनाऊंगा। आप प्लीज़ मेरी प्ले लिस्ट जरूर देखते रहें। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।